नमस्कार। न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले के पीछे जो प्रमुख कारण उभर कर सामने आ रहे हैं, उनमें पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर की ओर से हाल में दिया गया उकसाने वाला बयान भी माना जा रहा है। हम आपको याद दिला दें कि मुनीर ने हाल ही में कश्मीर को पाकिस्तान की गले की नस बताया था। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों ने अभी तक कोई निश्चित आकलन नहीं किया है, लेकिन कई खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे संकेत हैं कि मुनीर के भड़काऊ भाषण, जिसमें उन्होंने मुसलमानों और हिंदुओं के साथ अलग अलग व्यवहार की बात कही थी, उसने लश्कर के एक गुट द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ को इस हमले की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। हम आपको बता दें कि टीआरएफ ने ही इस हमले की जिम्मेदारी ली है। खुफिया आकलन के अनुसार लश्कर के शीर्ष कमांडर सैफुल्ला कसूरी उर्फ खालिद पर साजिश रचने का संदेह है। सूत्रों ने बताया है कि रावलकोट स्थित लश्कर के 2 कमांडरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है, जिनमें से एक अबू मूसा बताया जा रहा है। हम आपको बता दें कि रिपोर्टों के मुताबिक 18 अप्रैल को मूसा ने रावलकोट में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें उसने कहा था कि कश्मीर में जिहाद जारी रहेगा, बंदूकें चलेंगी और सिर कलम करना जारी रहेगा। उसने कहा था कि भारत गैर स्थानीय लोगों को निवास प्रमाण पत्र देकर कश्मीर की जनसांख्यिकी बदलना चाहता है। पहलगाम में जिस तरह पर्यटकों को कलमा पढ़ने के लिए कहा गया और जो नहीं पढ़ पाए उन्हें गोली मार दी गई, उससे यही साबित होता है कि आतंकवादियों ने हिंदुओं को ही मारने के स्पष्ट निर्देश दिए थे। हम आपको बता दें कि पिछले सप्ताह ही इस तरह की रिपोर्टें सामने आई थी कि भारतीय खुफिया प्रतिष्ठान ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख की हिंदू विरोधी बयानबाजी को पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को फिर से संगठित करने के प्रयास के रूप में देखा है। इस तरह की भी रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान भारत में वक्फ अधिनियम में बदलावों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाना चाहता है। हम आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों का प्रारंभिक आकलन है कि स्थानीय सहायकों द्वारा समर्थित लगभग 6 आतंकवादियों ने हमला किया। एक सूत्र ने कहा, ऐसा लगता है कि हमलावर हमले से कुछ दिन पहले पहुंचे, रेकी की और फिर मौका देखकर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि अप्रैल की शुरुआत में ऐसी सूचनाएं मिली थीं कि आतंकवादियों ने कुछ होटलों की टोह ली है। बहरहाल, हम आपको एक बार फिर याद दिला दें कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख मुनीर ने कहा था, हमारे धर्म अलग हैं, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी परंपराएं अलग हैं, हमारे विचार अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की नींव रखी गई। हम 2 राष्ट्र हैं, हम एक राष्ट्र नहीं हैं। इस बयान पर गौर करते हुए आप आतंकवादियों द्वारा किए गए कृत्य को देखेंगे तो पाएंगे कि मुनीर का इशारा आतंकवादी समझ गए थे और उन्होंने वही किया जो मुनीर चाहते थे। बहरहाल, आइए देखते हैं इस हमले को लेकर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी क्या कह रहे हैं। बड़ी दुखद घटना है, पर यह बड़ी पुरानी हरकत है। ये तो नई बात तो है नहीं, ये तो कब से होती आ रही है। और पहलगाम, अमरनाथ और ये जितने एरियाज हैं, यहाँ पे आतंकवादी बड़े आराम से आते हैं। क्यों आते हैं आराम से? क्योंकि इनके स्लीपर सेल्स हैं। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर स्लीपर सेल से भरा हुआ है। स्लीपर सेल्स कौन है? वो जो लोअर लेवल के तबके के गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन और पुलिस में जो भी जहाँ पे भी होते हैं, स्लीपर सेल हैं जो उनको सपोर्ट देते हैं, चाहे अपोज ना करें, चाहे ना बोलें। कश्मीरी पंडितों के घर में जो बैठे हुए हैं वो कौन हैं? तो एक तो स्लीपर सेल सारे हैं, और दूसरा आपका बॉर्डर खुला हुआ है। बॉर्डर खुला है, 8-10 किलोमीटर बॉर्डर के आगे उनके फॉर्मिंग अप एरियाज हैं, जहाँ उनकी आर्मी के हैंडलर्स उनको लेके आते हैं और लॉन्च करते हैं। ये जब अंदर आ जाते हैं तो स्लीपर सेल्स उनको अकोमोडेट करते हैं, खाना पीना, एम्यूनेशन, पानी और डेली नीड की चीज़ें सब कुछ मिलती हैं उनको। फिर वो अपना काम को अंजाम देते हैं और गायब हो जाते हैं। और गायब होने के लिए आप हफ्ता महीने महीने रहते हैं। और ये भी जो आए हैं, ये कल थोड़ी आए हैं, ये आराम से आए हैं, पहले आए हैं, रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे जो हमने नहीं लिए। 370 तो हटा दिया, रोशनी एक्ट इत्यादि इत्यादि सब कुछ हो गया। बहुत तरक्की हुई है और बहुत सारे कश्मीरी मुस्लिम तबके के लोग बड़े खुश हैं, भारत के साथ हैं। पर ये जो आतंकवादी हैं, ये रेडिकल एलिमेंट्स हैं। ये बाहर से आ रहे हैं। कौन? पाकिस्तान भेज रहा है, और पाकिस्तान इनको भेज रहा है भारत में उपद्रव करने के लिए, इम्बैलेंस, इंस्टेबिलिटी लाने के लिए। ये सारा काम उसको अंजाम दे रहे हैं, और इसलिए आसानी से कर लेते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट है। और फिर आपको इनकी इंटेलिजेंस, अब देखिए अब कितनी सतर्कता से हमने उनको घेर लिया है, ये कर लिया, सब कुछ कर लिया है। आने के टाइम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें पता नहीं था। इसलिए नहीं पता होता क्योंकि अब पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस
एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में नहीं है। पुलिस फोर्सेस अलग है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी अलग है, इनका कोऑर्डिनेशन नहीं है और नहीं के बराबर है। ये प्रॉब्लम है। सब बड़े एफिशिएंट है, इंटेलिजेंस आते भी है, पता नहीं चलता किसको दें किसको ना दें। ये प्रॉब्लम है। तो इसके कारण जो हुआ है बिल्कुल ठीक है, अब उन्होंने कर लिया। हम उनको रोक सकते थे अगर हमारे पे इंटेलिजेंस होती, पर ये हुआ क्यों? आर्मी चीफ जो पाकिस्तान की जिसने स्टेटमेंट दी थी, उसने वो चाहता है कि भारत के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं में दरार पैदा और हो, और ताकि आगजनी हो। हम जो अलग हैं, वो तो खुद बोला था, और यहाँ तक कि बोल बैठा है गलती से हमारा डीएनए भी अलग है। आई मीन टू से मीनिंग दैट वे। उसको पता नहीं बेवकूफ़ इंसान को कि तुम यहीं पे कन्वर्ट होके गए हो, वहीं के हो, तुम कोई बाहर वाले नहीं हो, अरबस्तान से नहीं टपके, पर उनको कोई बताने वाला नहीं है। अक्लमंद है वो आदमी, यही करेगा। अगर मैं होता तो यही तो करता। ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? देखिए, दुश्मन को आप जब हैंडल कर रहे हैं तो दुश्मन की तरह सोच के करिए, ऐसा मौका कहाँ मिलेगा? और किया। और एक और चीज़ आप कहना भूल गए, वक्फ बोर्ड चल रहा का डिसएग्रीमेंट चल रहा है और हिंदू मुसलमानों के बीच में आग लगाने का काम उसने ही किया, इसीलिए ये समय ढूंढा। ये भी है ऐड। तो हम प्राइम मिनिस्टर, हमारे ये जो बाहर वाले जेडी वैंस आए हुए हैं, और अब मौसम भी खुल गया है, ये सारा का सारा एक किस्म से उनको जिसको कहते हैं वो एडिंग टू देयर कन्वीनियंस, ये सारा का हुआ है। तो और मारने से पहले उन्होंने पता लगाया तुम हिंदू हो, कौन हो, नाम क्या है, अगर हिंदू हो तो मारा। और एक दो को नहीं, बहुतों को करा उन्होंने। तो ये जो है ये फैल गई है बात। अब ये बात फैल गई है, ऑटोमेटिकली जो अच्छे तबके के मुसलमान जो मोर लॉयल टू इंडिया जहाँ अस वो हैं, उनको भी, उनके ऊपर भी लोग शक की नज़र से देखेंगे, तो कश्मीर की प्रॉब्लम और इंक्रीज होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।